हेलो गाइस, वेलकम टू हार्ड ब्रो एक्सप्लेनर। तो आज हम 13 दिन के पार्ट 4 के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पार्ट 4 की शुरुआत में प्रियंका वही कहानी सुना रही होती है, बंदीपुर के जंगलों वाली। और वह कहती है, हमने उसे थोड़ा शांत कराया और पूछा कि उसने ऐसा क्या देखा। और तब रिया कुछ 4 शैतानों के बारे में बड़बड़ाने लगी, जो एक चिता को लेकर हवा में चल रहे थे। उसकी आवाज़ बुरी तरह से कपकपा रही थी और वो बस रोए जा रही थी। और मैंने उसे बताया कि शायद उसे कुछ भ्रम हुआ है। उसने फिर धीरे से एक और इशारा करके कहा कि वहाँ पर उसे एक बूढ़ा आदमी खड़ा दिख रहा है, और हम में से किसी को भी वह बूढ़ा आदमी नहीं दिख रहा था। रिया ने आगे बताया कि वह आदमी उसकी तरफ बढ़ा और 13 दिन बोलकर गायब हो गया। और हम सभी यह सुनकर बहुत बुरी तरह से डर गए। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। फिर हमने तुरंत निर्णय लिया कि हम वहाँ से भाग चलते हैं। और हमने रिया से बोला कि वह इस बारे में किसी से भी कोई जिक्र ना करे। और उसके बाद कुछ ऐसा खास नहीं हुआ, तो हमने सोचा कि वह सिर्फ एक भ्रम था। और फिर मैंने बाद में रिया की बातों पर रिसर्च की, तो मुझे पता लगा कि कोई ऐसा तांत्रिक मान्यता है जो कहती है कि अगर किसी को वो 4 शैतान चिता सहित दिखती है तो उसकी 13 दिनों में मौत हो जाती है। और आज रिया का 13वां ही दिन था। फिर कनन कहता है, क्या तुमने इतनी बड़ी बात मुझसे पहले क्यों नहीं बताई? और प्रियंका रोते हुए कहती है, आई एम सॉरी कनन, आई एम रियली सॉरी। मैंने इन सब पर विश्वास नहीं किया था। और कनन गुस्से में कहता है, प्रियंका तुम मुझसे इतना बड़ा हादसा कैसे छुपा सकती हो? मुझे उस जंगल जाना ही होगा, ये पता लगाने के लिए कि उस जंगल में आखिरकार होता क्या है। और अगर मेरी बहन को बचाने का कोई भी तरीका है तो मैं उसे बचा कर लाऊंगा। फिर प्रियंका रोते हुए कहती है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी कनन, ये सब मेरी गलती है। मुझे रिया को इस ट्रैक पर ले जाना ही नहीं चाहिए था। मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगी। फिर कनन कहता है, नहीं प्रियंका, अगर ये वाकई कुछ अमानवीय शक्तियों का परिणाम है तो मैं तुम्हारी ज़िंदगी के साथ कोई रिस्क नहीं ले सकता। तुम रिया की बॉडी को सेफ रखने का प्रबंध करो, मैं जाकर जल्दी लौट आऊँगा। फिर कनन अपनी बहन रिया को बचाने के उद्देश्य से कनन जंगल के उस क्षेत्र में पहुंच गया। और वह कहता है, ये वही जगह है जहां प्रियंका ने मुझे बताई थी। कनन अपने साथ गन और एक सेफ्टी स्प्रे लेकर कनन उस शापित क्षेत्र पर पहुंच चुका था, पर वहां बहुत ही अंधेरा था। फिर कनन कहता है, वो लोग शायद इसी दिशा में गए होंगे। फिर कनन को भी पीछे से एक पुकार आती है, कनन। फिर कनन कहता है, मुझे ऐसा लगता है रिया ने मुझे अभी अभी पुकारा है। और वह पीछे पलट कर देखता है, पर वहाँ उसे कोई भी नहीं दिखता। और वह कहता है, अरे यहाँ तो कोई भी नहीं है। फिर कनन ने वहाँ अच्छे से छानबीन करी और वह कहता है, ये क्षेत्र तो किसी कब्रिस्तान की तरह शांत है, पर वहाँ उसे कुछ भी नहीं मिला। और कनन सोचता है, मुझे भ्रम नहीं हो सकता, मैंने वाकई रिया की आवाज़ सुनी थी। मैंने हर जगह अच्छे से देख लिया, पर ना मुझे कुछ दिख रहा है और ना कुछ सुनाई दे रहा है। मुझे अब वापस चलना चाहिए। फिर कनन वापस घर पहुंचा। तब तक प्रियंका भी जा चुकी थी और प्रियंका का कनन को मैसेज आया हुआ था कि उसने रिया की बॉडी को सुरक्षित रखवा दिया है। उसने यह भी लिखा था कि वो विस्तार में अगली सुबह बताएगी। कनन बहुत थक चुका था, उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि आज क्या कुछ घट गया। उसकी बहन रिया की मौत हो चुकी थी। वह मन ही मन सोच रहा था कि रिया को बचाने का कोई ना कोई तरीका तो ज़रूर होगा, और चाहे जो भी हो वो रिया को बचाकर ज़रूर लाएगा। उसने सोचा कि वह बंदीपुर के जंगल में दोबारा फिर से जाएगा अगली सुबह। और उसका बदन भी जवाब दे चुका था और बिस्तर पर जाते ही उसे नींद लग गई। कनन नहीं जानता था कि जो वो हकीकत में नहीं देख पाया, वो उसे अपने सपने में देखने जा रहा था। रिया के मृत शरीर के हाथों ने अपना चेहरा उजागर करना शुरू कर दिया था और वह खड़ी हो गई। और कनन जो देख रहा था उस पर विश्वास नहीं कर सका और वह सोचने लगा, रिया का भूत। और उसने कनन के पैरों को जकड़ लिया था। फिर जैसे तैसे करके कनन ने अपने पैरों को छुड़ाया और दौड़ने की कोशिश की। और उसने एक बूढ़े आदमी को अपने पीछे खड़ा देखा और उस बूढ़े आदमी ने कनन से कहा, 13 दिन कनन, बस 13 दिन, हा हा हा। और कनन ने उससे पूछा, कौन हो तुम, कौन? और तभी कनन का सपना टूट जाता है और वह उड़ जाता है और वह पसीना पसीना हो जाता है। वो उठकर कहता है, हे भगवान, शुक्र है यह सिर्फ एक सपना था।
लेकिन उन्होंने 13 दिन क्यों कहा? और जैसे ही कनन अपने पसीने को पहुंच रहा था, उसने अपनी उंगलियों के बीच से देखा कि एक अजीब सा बूढ़ा आदमी उसके सामने खड़ा है। और कनन चौंक गया और खड़ा हुआ और सोचने लगा कि कहाँ गया वह बूढ़ा आदमी। अभी तो मैंने उसे यहीं देखा था। वो खड़ा होकर और आगे जाकर उसे देखने लगता है, पर उसे वह कहीं भी नहीं दिखता। और वह यह आवाज़ क्या कोई है यहाँ करते हुए उस बूढ़े आदमी को ढूंढने लगता है। कनन अपने घर के मुख्य द्वार से बाहर आया, लेकिन उसे वहाँ कुछ भी नहीं दिखा। उसे यकीन नहीं हुआ कि वहाँ क्या था और कहाँ से आया था। लेकिन एक बात निश्चित थी, उसके ज़मीन में कुछ असामान्य रूप से प्रवेश किया था। और यहीं पर हमारा पार्ट 4 एंड होता है। अगला पार्ट देखने के लिए हमारे हार्ड ब्रो एक्सप्लेनर चैनल को सब्सक्राइब करें और जल्द ही आपको अगला पार्ट मिल जाएगा।